जय श्री राधे कृष्ण। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जहां सब कुछ माफ हो जाता है, वह जगह है माँ का दिल जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मती सबको दिखाई देते हैं। तारीफ उस धागे की है साहब जिसने सबको जोड़ रखा है। जिस तरह पछड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती। किस्मत को छोड़ो। जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है, टेल भी तुम्हारा होता है। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती है। इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दोखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जितना बहुत कठिन होता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर, उसे झर की तरह त्याग दो। रूपांतरण का मतलब है आप जो है वह अब दूसरे लोगों की राय या उनकी मौजूदगी से तय नहीं होता। बड़े वफादार हैं आजकल के रिश्ते भी याद हम ना करें तो कोशिश वो भी नहीं करते। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। श्री राम कहते हैं, उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। अर्थात जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां न करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिस कि का पेज ही फट जाए। एक गाजर के दो टुकड़े करें, एक को चीनी की चाशनी में और दूसरे को नमक लगाकर रख दें। कुछ दिन बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है, लेकिन नतीजा अलग अलग। इसलिए कुछ बनना चाहते हैं, वैसे माहौल का लोगों में बैठे हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। ध्यान ही शक्ति है। यह बात सच नहीं है। ध्यान शक्ति तभी बनता है जब वो जीवन में अप्लाई होकर आपको मनचाहे रिजल्ट तक पहुंचाता है। नॉलेज किसी काम की नहीं है यदि आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थी, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता, पिता, पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। समाज एक समय ऐसा था जब नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश करने पर महाभारत हो गई थी, और अब एक यह समय है कि किसी नारी से त ढकने को कह दो तो महाभारत हो जाती है। लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी कमी, आपके दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वह दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। धर्म, अधर्म केवल सुख के दिनों में दिखता है। मुसीबत में सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समझ बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती है। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंकर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उलटी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है?
यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर मन को साफ कर देते हैं। वो दिन कभी ना आए हद से ज्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुकाकर रखना, मेरे सदगुरु की हर दिल दुआ देने को मजबर हो जाए। आज ये पल है, कल बस यादें होंगी। जब यह पल ना होंगे तब सिर्फ बातें होंगी। जब पलटोला हटें होंगी, तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं। ना समझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। आपका सबसे प्यारा मित्र किसी और जाति का होगा और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी अपनी ही जाति का होगा। कड़वा है पर सच है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको परसों का तजुर्बा देते हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। याद रखिए, एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। जो कह दिया वह शब्द थे जो नहीं कह सके, वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। सभी इंसान हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर सभी हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार सभी करते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान लेते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ दोस्ती निभाते हैं, कुछ आजमाते हैं। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हों, आप मानते हैं कि आप प्रतिभाशाली, अमीर या कूल हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह अंततः सब कुछ बता देता है। उन मूर्खों को आजाद करना मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ रहा है, तो आप सिर्फ वही सोच सकते हैं जो हर कोई सोच रहा है। सख्त हाथों से भी छूट जाती है। उंगलियां रिश्ते कभी जोर से नहीं, प्यार एहसास से पकड़े जाते हैं। क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक वाक्य निशाने पर बैठता है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। मां, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। जीवन के कांटे भी दूर हो जाएंगे। गर्व के कांटों की इज्जत करना सीख लो। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। कुछ पन्ने क्या फटे, जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। रोज जले फिर भी खाक ना हुए। अजीब है, कुछ ख्वाब भी बूझ कर भी राख। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसीलिए वही सितम कर जो तू भी सह सके। जमीर गुलामी का आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज तरीकों से ही करना पड़ता है। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। हर धोखे एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना, तो वो संभलने का तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। अपनों से हमेशा सावधान रहना। रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था। जवाब देना हमें भी आता है, बस कीचड़ में पत्थर फेंकने की आदत नहीं। एक अच्छा जीवन प्यार और ज्ञान से प्रेरित होता है।
इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वह किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं। जिनका कोई नहीं अपना वो न को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिल लिसा होगा जो लम्हे हैं। चलो हंसकर बिता ले जाने, कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला ताला खुलता है। तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। चालाकियां करनी नहीं आती तो क्या समझ में तो आती है। दादा पर दादाओं के जमाने से यह कहा जाता रहा है कि समय चाहे कोई भी रहा हो, 1 तोला सोने का जो भाव होता है उतना ही रुपया सामान्य तौर पर 1 महीने का घर खर्च में लगता है। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा ही मर गई है और लोग भटक रहे हैं, तमाशा बन गई है। जिंदगी कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। आपका व्यवहार ही आपको मर्द बनाता है। बाकी मूछें तो चूहे और बिल्ली की भी होती है। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, अपनी नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। यदि कोई हमारे विश्वास को तोड़े तो हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी की सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। जो लोग हर किसी पर अंधा विश्वास करते हैं उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। प्यार सबको आजमा है। रानियों को मिलने वाला श्याम एक राधा को तरस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है। जैसे हम सर्दियों में सूरज के आने का इंतजार करते हैं और गर्मियों में जाने का। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। कभी कभी जीवन के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो ये प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दे। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। संकट का काल ही मानव आत्मा की कसौटी है, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा। अच्छा हम सफर, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर, उसे जहर की तरह त्याग दो। अगर आप एक पेड़ की, एक जानवर की या अस्तित्व में किसी भी चीज की पीड़ा को वैसे ही जानते जैसे आप अपने शरीर की पीड़ा को जानते हैं, तो आप हर चीज को अच्छे से रखेंगे। विशिष्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बस साधारण हैं, दूसरों से ज्यादा साधारण है, तो आप असाधारण बन जाएंगे। सोच नहीं रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। जो आपके आसपास है वह हर कोई आपका दोस्त नहीं है। जो इंसान अकेले जीना सीख लेता है वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। पहनावे से किसी के संस्कारों को ना आंखी जना। कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर आपके माँ
माँ बाप की सेवा कर सकती है और कोई घूंघट निकाल कर भी रोज गाली दे सकती है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। तुम जिस चीज पर भी कहते हो सोचेंगे जरा गौर करना। तुम टाल रहे हो। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। आप अच्छे से जीने के लिए ही तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। खुद को तनाव से मारने के लिए नहीं रुकिए। संभली फिर चलिए। कब तक कहते फिरोगा कि जमाना ही खराब है, कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। सोचने दे जमाने को जो सोचना है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर, हालात चाहे जैसे भी हो। डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उत्तर दिशा में इनकी मूर्ति रखने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है।